Good morning, all of you. Today we'll move forward with this chapter, manufacturing industries. So we need to start it from here, sugar industry. So if we talk about sugar industry, India stands second as a world producer of sugar. जो इंडिया है बेसिकली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, ठीक है। लेकिन जो गुड़ है, गुड़ के प्रोडक्शन में इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आता है। ऑलवेज रिमेंबर, सबसे ज़्यादा जो गुड़ मतलब जो गुड़ का प्रोडक्शन होती है वो इंडिया में ही होती है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड its sucrose content reduces. The mills are located in Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Gujarat, Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. So basically जो रॉ मटेरियल यूज होता है आपका जो शुगर इंडस्ट्रीज में, जितना भी रॉ मटेरियल यूज होता है बहुत बल्की होता है। बल्की मीन्स बहुत हैवी रॉ मटेरियल यूज होता है इसमें, ठीक है ना। और जो इसके मेन मिल्स हैं वो यूपी में, बिहार में, पंजाब, हरियाणा, इन जगह पे, एमपी, इन जगह पे लोकेटेड है। और जो 60% मिल्स है, मतलब आप ये लगा लो कि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल्स होते हैं शुगर इंडस्ट्री या शुगर या गुड़ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मैक्सिमम 60% जो होते हैं वो इधर होते हैं आपका यूपी में या और बिहार में। यूपी और बिहार में 60% ऑफ ये मिल्स हैं, ठीक है। और बाकी अगर देखें तो ये सीजनल होती है, लाइक सीजनल इंडस्ट्री होती है ये एक, ठीक है ना। देन in the recent years there is a tendency for so basically नाउ शुगर इंडस्ट्री का हमने पता कर लिया, जो है फर्स्ट मतलब सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में, और जो गुड़ है वो फर्स्ट प्रोड्यूसर में आता है, अमंग दी फर्स्ट प्रोड्यूसर, वेरी फर्स्ट प्रोड्यूसर, मतलब सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन है जो गुड़ का या फिर शुगर का, वो हमारा इंडिया में होता है, मेनली शुगर का, सॉरी गुड़ का। देन कम्स योर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. Iron and steel industries is the basic industry. Heavy, medium and light depend on it for their machinery. Steel is needed to manufacture. अब देखो आयरन और स्टील इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो स्टील की ज़रूरत है। बहुत सारे जो इंजीनियरिंग के टूल्स होते हैं, इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने में आपको स्टील चाहिए। फिर आपको कंस्ट्रक्शन करनी है तो कंस्ट्रक्शन के मटेरियल में आपको स्टील चाहिए। जो डिफेंस होता है, डिफेंस मीन्स जो आपका आर्मी में जितना भी ये जाता है, चाहे वो गन्स हो, चाहे बहुत सी चीज़ें होती है डिफेंस में, जितना भी मिलिट्री में जितना भी जाता है सामान, उसमें स्टील का प्रोडक्शन का बहुत ज़्यादा यूज़ है। मेडिकल में स्टील का यूज़ है। फिर टेलीफोन्स में है। साइंटिफिक इक्विपमेंट जो लैबोरेटरीज होती हैं हमारी, साइंटिफिक लैबोरेटरीज, उनमें भी स्टील की जो है बहुत ज़रूरत होती है। और भी बहुत तरीके की गुड्स हैं जिनमें स्टील की बहुत नीड होती है। देन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज। लुक, स्टील और आयरन माना जाता है कि जितना ज़्यादा ये यूज़ होगा कंट्री को, उतना ज़्यादा कंट्री के डेवलपमेंट में ये हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये हैवी इंडस्ट्रीज में आता है। जितना भी इसका रॉ मटेरियल होता है, जितना भी इसका प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट होते हैं, सब बहुत हैवी होते हैं, बहुत ही बल्की होते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। जो आपका आयरन ओर होता है, कोकिंग, ये कोल होता है, लाइमस्टोन होता है, ये 4:2:1 के रेशियो में जो है इनकी ज़रूरत होती है। लाइक 40% आपका आयरन का ज़रूरत होता है हमें, कोल है 20%, लाइमस्टोन ले लो 10%, ठीक है ना। कुछ क्वांटिटी मैंगनीज का भी चाहिए होता है स्टील को हार्ड करने के लिए। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि मैंगनीज क्यों चाहिए होता है, मैंगनीज क्यों ज़रूरत है। तो मैंगनीज की ज़रूरत होती है, स्टील जो होता है, स्टील को और भी ज़्यादा मजबूत कह लो या हार्ड कह लो, स्टील को और भी ज़्यादा हार्ड करने के लिए हमें मैंगनीज की जो है ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देखो, लाइक ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू प्लांट, ये जो फ्लो चार्ट है, सबसे पहले क्या होगा कि जो रॉ मटेरियल है वो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, चाहे वो ट्रक में आ रहा है, चाहे वो कैसे भी आ रहा है। तो सबसे पहले जो है रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल। उसके बाद जो है आयरन ओर को पिघलाया जाता है, आयरन ओर इज मेल्टेड।
लाइमस्टोन इज फ्लैक्सिंग मटेरियल विच इज एडेड, स्लैग इज रिमूव्ड। अभी स्लैग क्या होता है? जो अनवांटेड मटेरियल है, जो आपको नहीं चाहिए, वो हम हटा देते हैं। मैं रिपीट कर रही हूँ, पहले ट्रांसपोर्टेशन होता है, सामान का रॉ मटेरियल आता है, ट्रांसपोर्ट होके फिर जो आयरन ओर होता है उसको हम पिघलाते हैं, लाइमस्टोन है उसकी फ्लक्सिंग करते हैं, ठीक है, स्लैग हटा देते हैं, फिर जो कोक होता है उसको जलाया जाता है, कोक को बर्न किया जाता है ओर को गर्म करने के लिए। उसके बाद मॉल्टन मटेरियल्स पोर्ड इनटू मोल्ड्स कॉल्ड पिग्स। ये जो मटेरियल जितना भी आपने मेल्ट कर लिया उसको फिर आप पिग्स, एक मतलब आप वो कह सकते हो वो एक यूटेंसिल की तरह वर्क करता है वहाँ पे, जिसमें हम उसमें उसको ट्रांसफर करते हैं। ये पिग आयरन की बात हो रही है। और इससे पहले जिसमें हम आयरन को मेल्ट कर रहे थे वो ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं हम। आई रिपीट, आयरन ओर का जो मेल्टिंग वगैरह का हिसाब होता है ये सब हम ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं। एंड आफ्टर दैट पिग आयरन, यहाँ पे जो सेकंड स्टेप होता है वो पिग आयरन का हमने बता रखा है कि उसमें उसकी जो होती है पोरिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप आता है स्टील मेकिंग, स्टील बनाना। तो पिग आयरन को आगे जाकर के, अभी पिग आयरन मिला था हमें यहाँ पे, तो पिग आयरन को आगे जाके प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है ना। पिग आयरन को जब आप प्योरीफाई करोगे मेल्टिंग से करते हैं बेसिकली इसको प्योरीफाई, और उसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उसकी जो इम्प्योरिटीज है उसको ऑक्सीडाइज कर दिया जाता है। पिग आयरन को प्योरीफाई करते हैं, उसकी इम्प्योरिटीज हटाते हैं, और फिर उसके बाद उसमें मैंगनीज हो गया, आपका निकल हो गया और आपका क्रोमियम हो गया, वो उसमें ऐड कर दिया जाता है। और लास्ट में क्या है आपका ये शेपिंग मेटल, जो भी मेटल ऑब्टेन हुआ है उसको एक शेप दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, ठीक है ना। चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड, चाइना भी इंडिया की तरह, मतलब चाइना और इंडिया की बात करें तो दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील का ही प्रोडक्शन होता है लगभग। अब आपको याद रखना है चाइना जो है स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। आई रिपीट, चाइना स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जैसे इंडिया गुड़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, चाइना स्टील का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और चाइना लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है स्टील का पूरे दुनिया में अगर हम बात करें तो, ठीक है ना। लाइक देन हेयर मैक्सिमम कंसंट्रेशन है जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज का वो छोटा नागपुर प्लाटू रीजन में है, ठीक है। क्यों है? इसीलिए है क्योंकि वहां पे एक तो आयरन और का दाम क्या कॉस्ट कम लगता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, आयरन और कम कॉस्ट पे वहाँ पे मिल जाता है। रॉ मटेरियल्स की जो प्रॉक्सिमिटी है वो बहुत अच्छी है, अच्छा ग्रेड का रॉ मटेरियल मिलता है, मतलब सामान अच्छा मिलता है, आप ये कह सकते हैं लेमन लैंग्वेज में कि रॉ मटेरियल बहुत अच्छा मिलता है। लेबर सस्ती मिल जाती है, जो लोग काम करने वाले हैं ह्यूमन लेबर सस्ती मिल जाती है वहाँ पे, ठीक है ना। पोटेंशियल अच्छा है वहाँ पे, ग्रोथ के लिए अच्छा वहाँ पे स्कोप है। इंडिया जो है वो इम्पोर्टेंट आयरन और स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री में भी, मतलब आप ये कह सकते हैं वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुलेस्ट पोटेंशियल, हम इतने ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मर, बेहतरीन प्रोड्यूसर नहीं हो पाए हैं आयरन और स्टील के अभी तक। अब इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा बेहतरीन मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर क्यों नहीं हो पाया आयरन और स्टील का? क्योंकि एक तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है कोकिंग कोल की, ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो कोल की अवेलेबिलिटी कम है, दूसरी बात जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। मतलब एक तो लेबर मिलेंगे आपको तो वो उस प्रोडक्टिविटी से, उस तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से स्टील और आयरन की इंडस्ट्री में हमें वर्कर्स की ज़रूरत है, वैसे वर्कर्स हमें नहीं मिल पाते। फिर एनर्जी का सप्लाई रेगुलर नहीं होता, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक वो हो गया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। देन तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जिसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट आता है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। अब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द सेकंड लार्ज मोस्ट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री की अगर आप बात करोगे तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है आपकी इंडिया में, ठीक है। ये लाइट रेजिस्टेंट है, कोरोजन रेजिस्टेंट है, हीट का गुड कंडक्टर है, ये मैलिएबल भी है, ये दूसरे मेटल के साथ मिक्स करो तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अब ये ज़रूरत क्यों होती है, ये जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग है इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कहाँ होती है? एयरक्राफ्ट, बर्तन, वायर्स, तार वगैरह ये सब बनाने में इसकी जो है आपको नीड रहती है।
अब ये जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के प्लांट्स है ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मतलब उधर की साइड, साउथ में इसका ज़्यादा हिसाब किताब है, ठीक है। जो बॉक्साइट है आपको याद रखना है, बॉक्साइट जो रॉ मटेरियल है, बॉक्साइट बहुत ही बल्की होता है और डार्क, मतलब आप ये लगा लो पत्थर होता है एक डार्क रेड कलर का, बॉक्साइट की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी अगर आप केमिकल इंडस्ट्री की बात करो तो केमिकल इंडस्ट्री जो इंडिया में है फास्ट ग्रोइंग है और डाइवर्सिफाइंग मतलब बहुत ही ज़्यादा एरियाज में वो स्प्रेड है, ठीक है। इसमें लार्ज स्केल यूनिट भी है मैन्युफैक्चरिंग की और स्मॉल स्केल भी है। अभी लार्ज स्केल क्या हुआ आपका, लार्ज स्केल मीन्स जो बड़े स्केल पे अपना वर्क करते हैं, देन आपका स्मॉल स्केल क्या हुआ, जो स्मॉल स्केल पे वर्क करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है इस सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा ग्रोथ भी रिकॉर्ड होता है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पे आ जाएं अगर हम, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड दी, लुक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या करेगी, जितने भी फर्टिलाइजर्स है उनको बनाएगी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है, अगर सबसे इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर की मैं बात करूँ तो वो यूरिया है, बहुत ही साफ शब्दों में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर वो आपका यूरिया है। फिर आपके फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का भी प्रोडक्शन होता है, अमोनियम फॉस्फेट जिसे कि डीएपी भी कह सकते हो आप, वो है। फिर और कुछ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स भी हैं जो कॉम्बिनेशन में बनते हैं, पोटैश हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करो, सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट क्यों यूज होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए, आपको घर बनाना है तो सीमेंट यूज होगा, फैक्ट्री बनानी है तो सीमेंट यूज होगा, आपको ब्रिज बनाना है, रोड बनानी है, सड़क, एयरपोर्ट बनाना है, आपको डैम बनाना है, या आपको कोई भी कमर्शियल चीज को एस्टेब्लिश करना है तो आपको सीमेंट तो चाहिए ही है, सीमेंट इतना ज़्यादा ज़रूरी है। अब सीमेंट की जो इंडस्ट्री होती है उसमें चाहिए क्या क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा लाइक बल्की और हैवी रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं सीमेंट के प्रोडक्शन, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आई रिपीट, बहुत ही बल्की और हैवी जो है चीज़ें चाहिए होती है आपको। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, अगर आपको सीमेंट बनाना है तो आपको लाइमस्टोन चाहिए, आपको जिप्सम चाहिए, आपको सिलिका चाहिए, ठीक है, ये सब, और आपको कोल भी चाहिए होता है मोस्टली, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर भी चाहिए आपको सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये आप याद रखना। स्ट्रैटेजिकली अगर हम देखें स्ट्रैटेजी वाइज तो जो इसके प्लांट्स होते हैं गुजरात में लोकेटेड है, ठीक है ना। जो सबसे पहला सीमेंट प्लांट था वो चेन्नई में सेटअप हुआ था 1904 में। आई रिपीट इट, जो सबसे पहला सीमेंट का प्लांट था वो 1904 में जो है सेटअप हुआ था, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे आ जाओ, ऑटोमोबाइल क्या होता है, जैसे कि आपका गुड्स, ये सर्विस पैसेंजर्स वाली चीजें हो गई, ऑटोमोबाइल मीन्स गाड़ियों की बात कर रहे हो आप, ठीक है। ऑटोमोबाइल मीन्स गाड़ी, लाइक ट्रक, बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, थ्री व्हीलर, मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, ये जितने भी हैं इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है इनकी अलग अलग सेंटर्स में, ठीक है ना। तो इसका भी बहुत ज़्यादा जो है अपना ही अलग सिग्निफिकेंट रोल है। तो जो इसकी मेन इंडस्ट्रीज होती हैं ऑटोमोबाइल की वो दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पूना, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर, बेंगलुरु यहाँ लोकेटेड है, ठीक है ना। आपको ये चीज़ याद रखनी है। अभी अगर हम आईटी की बात करते हैं, बहुत जगह आपने सुना होगा आईटी आईटी आईटी, तो आईटी क्या होता है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या क्या आ गया, ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन तक ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है। रेडार्स हो गए, जो बड़े बड़े रेडार्स होते हैं, रेडार सिस्टम होते हैं, कंप्यूटर्स हैं आपके, बहुत सारे इक्विपमेंट है, ये सब टेलीकम्युनिकेशन में आता है, ठीक है ना। और ऑटोमोबाइल्स में क्या क्या आता है आपका, ऑटोमोबाइल्स में आता है आपके जितनी भी गाड़ी वगैरह की हम बात करते हैं। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, अभी अगर डिग्रेडेशन की बात करो तो हम लोगों से ज़्यादा इन्वायरमेंट को कौन हार्म कर सकता है, इंसान ही है जो सबसे ज़्यादा इन्वायरमेंट का दुश्मन है। एयर पॉल्यूशन की बात करो, अनडिजायरेबल गैसेस की वजह से है, सल्फर डाइऑक्साइड है इतना, कार्बन मोनोऑक्साइड है इतना, ठीक है ना। एयरबॉर्न पार्टिकुलेट्स है, एबीपीज हैं, ठीक है, जिनमें सॉलिड लिक्विड पार्टिकल दोनों चीज़ें होती है। लोग गाड़ी की वो नहीं कराते, सर्विसिंग नहीं कराते, धुआं छोड़ती है गाड़ी इतना ज़्यादा, वो पॉल्यूशन कितना करता है।
और भी बहुत चीज़ें हैं, चिमनी से स्मोक्स निकलते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से स्मोक इफ्लुएंट निकलता है, वो सब एयर पॉल्यूशन कॉज करता है, ठीक है ना। तो ये एयर पॉल्यूशन आ गया। वाटर पॉल्यूशन की बात करें हम, तो हम अगर बहुत ज़्यादा दूर ना जाएं, गंगा को ही देख लें। हमारी गंगा सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उसी में सारा सामान जा रहा है, फूल पत्ते, लोग नहा रहे हैं उसी में, एंड डोंट नो कितनी सारी वेस्ट मटेरियल उसी में डाला जाता है। तो ये भी क्या है, एक्वेटिक लाइफ तो क्या बोलूँ, लेकिन वाटर पॉल्यूशन ही तो है एक तरीके का। बीचेस में देख लो कितना ज़्यादा कूड़ा होता है, कितना ज़्यादा कचरा करके जाते हैं लोग, ओशियन, ये जो बीच वगैरह होते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे जो एक्वेटिक लाइफ होती है पानी के अंदर, उस एक्वेटिक लाइफ को मार रहे हो आप, ठीक है। जितनी भी एक्वेटिक लाइफ है उनका सर्वाइव करना इतना मुश्किल हो जाता है इस वाटर पॉल्यूशन के चक्कर में, ठीक है ना। थर्मल पॉल्यूशन, थर्मल मीन्स हीट, थर्मल का मतलब याद रखना, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जब भी फैक्ट्री वगैरह से जो गर्म पानी होता है, ये सब ड्रेन आउट होता है रिवर में या फिर पॉन्ड्स में ठंडा होने के पहले ही, ये सब थर्मल पॉल्यूशन में आता है आपका, ठीक है। वेस्ट डंप किया जाता है, जो कौन कौन सा वेस्ट, स्पेशली ग्लास, केमिकल्स, इंडस्ट्री के जो इफ्लुएंट्स होते हैं, फिर जो पैकेज जो हम सॉल्ट, नमक, जो पैकेजिंग सॉल्ट होता है वो, ये सब चीज़ें जो होती है ये सब थर्मल पॉल्यूशन में ही आती है आपका, ठीक है। नॉइज पॉल्यूशन, यू नो व्हाट इज नॉइज पॉल्यूशन, लाइक व्हीकल से इतना सारा आता है नॉइज, ठीक है ना। नॉइज की वजह से इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, सबको शांति पसंद है, लाइक यू नो नॉइज पोल्यूशन की वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की में बहुत इफेक्ट्स आते हैं अलग अलग, ठीक है। ब्लड प्रेशर कईयों का बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर इतनी ज़्यादा, क्योंकि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। So, control of environmental degradation. Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water. पानी कितना बर्बाद कर रहे हैं हम। कुछ सजेशंस हैं यहाँ पे जिससे हम ये चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक पानी को कम से कम यूज़ करो, ओके, पानी को कम से कम यूज़ करो, और रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत अच्छा तरीका है। उसके बाद में जितना भी हॉट वाटर और इफ्लुएंट है उसको तालाब में या फिर नदियों में छोड़ने के पहले ठंडा होने दो, उनको उनको उनमें कुछ ट्रीटमेंट्स करो, लाइक उनकी स्क्रीनिंग करो, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन देखो उनका, उनको पहले एटलीस्ट, अगर आपको कुछ नहीं करना, आप चलो कुछ नहीं कर सकते, आप इतना तो कर सकते हो कि आप उस पानी को डायरेक्टली मत छोड़ो, गरम गरम मत उसको रिलीज करो रिवर या लेक्स में, उसको ठंडा होने दो, लेट इट कूल, तब छोड़ लेना, आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है। सो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लाइक हम कंट्रोल करना है अगर इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, कैसा भी थर्मल पॉल्यूशन हो, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ह्यूमंस को ही ध्यान में रखनी होगी। ह्यूमंस ही पॉल्यूट करते हैं और ध्यान भी वही रख सकते हैं, कोई और, नो अदर स्पीशीज कॉजेज एज मच एज हार्म वी आर कॉजिंग टू आवर इन्वायरमेंट। जितना हम अपने इन्वायरमेंट को बीइंग ह्यूमंस डिग्रेड करते हैं उतना कोई और स्पीशीज नहीं करती है, ठीक है। देन एनटीपीसी एक्ट जो है, इट इज़ अ मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉर्पोरेशन इन इंडिया, इट हैज़ ISO सर्टिफिकेशन फॉर EMS, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट है आपकी जो एनटीपीसी है उसके पास, ठीक है। सो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपको सजेस्ट किए, लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। आपके पास जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको आप अपग्रेड करा सकते हो, एटलीस्ट आप उनको टाइमली सर्विसिंग दे सकते हो, या आप कह सकते हो उनको टाइमली आप रिपेयरिंग करा सकते हो, या फिर आप चेक कर सकते हो कि कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, उसमें से कोई ऐसी हार्मफुल चीज़ तो नहीं आउट हो रही है। देन वेस्ट जनरेशन आप मिनिमाइज कर सकते हो, कम से कम कर सकते हो वेस्ट जनरेशन, ठीक है ना। कैसे कर सकते हो कम? बाय मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एशेस, एशेस का जितना से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करोगे उतना कम वेस्ट जनरेशन होगा, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल्स फॉर एफॉरेस्टेशन। आप पेड़ काट रहे हो, काटे ही जा रहे हो, काटे ही जा रहे हो, अरे आप 2 पेड़ काट रहे हो तो 4 पेड़ लगा भी दो, 4 नहीं लगाने तो कम से कम 3 लगा दो, कुछ तो मतलब कहीं ना कहीं तो हमको सपोर्ट करना चाहिए ना अपने इन्वायरमेंट को। चलो ठीक है, आपको कुछ चीज़ों के लिए लकड़ी या पेड़ काटना बहुत ज़रूरी है, आपने काट लिया,
लेकिन फिर मेक श्योर कि आप वहाँ पे उगा भी दो ना एक, ठीक है। सो ये कुछ मेजर्स है जो हम अपने बेसिस पे कर सकते हैं। देन इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को डिग्रेड करना है, वो रिड्यूस करना है, ठीक है। मेन इसमें वही चीज़ है कि इन्वायरमेंट को जो हमारा थ्रेट होता है हमारी ही खुद की एक्टिविटीज़ की वजह से, हमें वो कम करना है एज मच एज पॉसिबल। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेस्ट कोई भी कंफ्यूजन होगा तो वो हम डिस्कस करेंगे क्लास में। थैंक यू क्लास।